हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर यानी वर्ग निकालना। स्क्वायर निकालने की 5 ट्रिक आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें पहली ट्रिक होगी इकाई अंक 5 रहने पर स्क्वायर निकालना। यानी इकाई अंक 5 रहेगा तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसे सीखेंगे। नंबर 2, 50 से कम नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। नंबर 3, 50 से अधिक जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और नंबर 4, 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। नंबर 5, 2 यानी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। यदि 2 अंक का कोई नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, चाहे वह 50 से अधिक हो, 50 से कम हो, 100 के आसपास हो, कुछ भी हो, बस दो डिजिट का रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ट्रिक से। आज की वीडियो में यही हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप लोग वर्ग निकालना पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मतलब ट्रिक नंबर 1 से। तो इकाई अंक 5 रहने पर स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना। उसके लिए हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर निकालना है। तो यदि आपको ट्रिक नहीं पता रहेगी तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इस तरह से निकालेंगे। 15 गुना में 15, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। 15 पचे 75, इसे आप लोग इस तरह से लिखेंगे। 15 गुना में 15, फिर इसका गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। फिर 15 एकम 15, फिर इसे ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 5 12 के 2 हो जाएगा और 1 1 2। इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। बट इसे हम लोग इस तरह से नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। देख लेते हैं ट्रिक से कैसे निकलेगा। तो 15 का वर्ग निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ट्रिक से, सबसे पहले जो इकाई अंक है यानी 5 है उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 25। फिर इसके बाद 1 है, कुछ नहीं करना, बस 1 में 1 से एक अधिक नंबर से गुणा कर देना है। 1 था तो 1 से 1 अधिक करेंगे 2 हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। बस यही आपका एक लाइन का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। यानी कि 15 का वर्ग जो है 225 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225, 225। अब इसी तरह का बी वाला है। बी का निकालेंगे तो 25 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला जो 5 है इकाई अंक उसका वर्ग करेंगे, 5 25 हो जाएगा। अब ये 2 है, 2 से एक बड़ा तो 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे केवल 2 में, तो 3 दूना 6। तो यही जो है 625, यही हमारा 25 का वर्ग हो जाएगा। तो 25 का वर्ग आ जाएगा 625। अब सी वाला करेंगे। सी 35 का वर्ग। 35 का वर्ग क्या होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो क्या करेंगे 5 का वर्ग करेंगे, 25 आ जाएगा। अब 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 3 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12। बस हो गया, हमारा वर्ग हो गया 1225। मात्र एक लाइन में आपका आंसर आके निकल जाएगा। तो 35 का वर्ग होगा 1225, 1225। अब डी वाला है। डी 45 का वर्ग। 45 का वर्ग क्या होगा, तो लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। फिर 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है तो 4 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। बस यही हमारा आंसर होगा 2025। यानी 45 का वर्ग जो है वह होगा 2025। इसी तरह से ई को करेंगे। ई है 55 का स्क्वायर क्या होगा, 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 है, 5 का वर्ग करेंगे सबसे पहले सॉरी। उसके बाद ये जो 5 है इससे बाद क्या आता है, 6 आता है तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, 6 25 30 हो जाएगा।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3025, यानी 55 का जो वर्ग है वह 3025 हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसानी से हम लोग वर्ग कर सकते हैं यदि संख्या का इकाई अंक 5 हो। तो आशा करती हूँ अब इस प्रकार के सवाल को आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई एक आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। 65 का वर्ग क्या होगा? 65 का वर्ग क्या होगा? जो आंसर आएगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2 है 50 से कम नंबर का स्क्वायर निकालना। तो 50 से यदि नंबर कम रहेगा, संख्या कम रहेगी, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी ए है 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर वैसे आप लोग जनरली निकालेंगे बिना ट्रिक के, तो 48 का गुणा 48 में करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके आंसर आएगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो ट्रिक से हम लोग करेंगे। इसकी ट्रिक है सबसे पहले 50 लिखेंगे और फिर 25 लिखेंगे। सबसे पहले 50 लिख लेंगे और फिर 25, यहाँ लिखेंगे 50, यहाँ लिखेंगे 25। अब हमें निकालना किसका है? ए वाले का 48 का वर्ग निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 48 50 से कितना कम है। तो 48 50 में से 48 माइनस करेंगे, 2 आएगा, यानी कि 48 जो 50 से 2 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को 25 में से कम कर देंगे, 25 में से घटा देंगे। तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 को ऐसे लिख लेंगे, घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर ये जो आया था इसका वर्ग कर देंगे। इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो कितना आएगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 2 डिजिट में लिखना है, तो 4 को हम लोग लिख लेंगे 04, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 48 का वर्ग जो है वह 2304 होगा, 2304। तो 48 का वर्ग आ जाएगा 2304। 48 का वर्ग 2304 आ जाएगा। अब बी वाला देख लेते हैं। बी क्या है, 47 का वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 47 50 से कितना कम है। तो 47 48 49 50 3 कम है। 47 जो है वह 50 से 3 कम है। तो क्या करेंगे, 25 में से 3 को कम करेंगे, घटाएंगे। 25 में से 3 घटा देंगे, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से कुछ नहीं घटाना है, 0, तो 2 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इसका वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। चूंकि 2 डिजिट में लिखना है इसलिए हम लोग 09 लिखेंगे। बस 47 का भी वर्ग आ गया हमारा 2209। तो 47 का वर्ग हो जाएगा 2209, 2209। अब सी वाला है 41 का वर्ग क्या होगा, 41। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 41 जो है 50 से कितना कम है। तो 41 जो है 50 से 9 कम है, 9 कम है। तो 9 को 25 में से माइनस करेंगे। अब 5 में से 9 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 बचेगा, अब हम लोग करेंगे डी वाला 45। 45 का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 45 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो 25 में से 5 को माइनस कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो 5 है इसका वर्ग करेंगे, तो 5 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो लिख लेंगे, आ जाएगा 2025, और मात्र एक लाइन में आपका वर्ग निकल जाएगा। तो हो जाएगा 45 का
वर्ग 2025। अब ई है 39 का वर्ग क्या होगा, 39 का वर्ग क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 39 जो है वह 50 से कितना कम है। यदि डायरेक्ट ना निकल पाए तो ऐसे आप लोग घटा भी सकते हैं। 39 10 में से 9 जाएगा 1 और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 11 कम है 39 50 से। अब 11 को क्या करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा। तो 39 जो है वह 11 कम है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 25 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा 14। अब फिर इस 11 का वर्ग करेंगे तो आपको 11 का वर्ग याद होगा। 11 का वर्ग होता है 121। चूंकि यहाँ पे 3 अंक आ गया, हमें 2 ही अंक लिखना होता है, तो यहाँ से 21 हम लोग लिख लेंगे 2 अंक। अब ये जो एक बचा है इसे हम लोग हासिल के रूप में यूज करेंगे। तो एक जो हासिल आया है इसे हम लोग इसके अगले अंक में जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा 1521, 1521 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 39 का स्क्वायर जो है वह होगा 1521। इसी तरह से यदि यहाँ 12 का स्क्वायर रहता तो 12 का स्क्वायर 144 होता, 12 का स्क्वायर 144 होता तो 2 अंक हम लोग लिखते और ये जो एक बचता इसको अगले वाले अंक में जोड़ देते हैं। तो आशा करती हूँ अब आप लोग इससे भी निकाल लेंगे। 50 से कम नंबर का स्क्वायर यदि निकालना हो तो आप इससे भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं तीसरी वाली ट्रिक पर। तीसरा वाला क्या है, इस पहले एक होमवर्क आप लोग ले लीजिए। इस टाइप का 50 से कम नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो होमवर्क ये रहेगा आप लोगों का 43 का स्क्वायर क्या होगा। 43 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 43 50 से कितना कम है। जितना कम है रहेगा उतना 25 में से माइनस करेंगे, जो आएगा उसे लिखेंगे और फिर जितना कम था उसका वर्ग करके उसे लिख लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक 3 है, यदि 50 से अधिक नंबर का स्क्वायर निकालना। 50 से अधिक नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है 52, 52 का स्क्वायर। अभी जो हम लोग निकाले तो 50 से कम नंबर का निकाल रहे थे, अब 50 से अधिक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो नंबर दिया जिसका हमें निकालना वह 50 से कितना अधिक है। उधर हम लोग देख रहे थे कितना कम है 50 से, बट यहाँ पे 50 से कितना अधिक है, तो 50 से 52 2 अधिक है। 2 अधिक है तो क्या करेंगे, 25 को 2 अधिक करेंगे, यानी 25 में 2 जोड़ेंगे। यदि कम का निकालना रहेगा तो 25 में से 2 कम करेंगे, अधिक का निकालना रहेगा तो 25 में 2 अधिक करेंगे, यानी 25 में 2 जोड़ देंगे तो 5 2 7 आ जाएगा और 2 25 में 2 जोड़ेंगे 27 होगा। फिर ये जो 2 है इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और इधर लिख लेंगे 4, क्योंकि 2 अंक में लिखना है इसलिए हमने 4 आया तो उसे 04 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा 52 का वर्ग यानी स्क्वायर आ जाएगा 2704, 2704। अब बी है 55 का वर्ग क्या होगा। 55 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 55 50 से कितना अधिक है। तो 55 जो है 50 से 5 अधिक है, उस 5 को 25 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 2 1 हासिल 3 30 हो जाएगा। अब ये जो 5 अधिक था इसका वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। इस 25 को इस तरह से लिख लेंगे और यही हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। यानी 55 का वर्ग जो है वह होगा 3025, 3025। सी है 51 का वर्ग क्या होगा। 51 का वर्ग क्या होगा, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 25 में 1 जोड़ लेंगे 26 हो जाएगा। आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 26 हो जाएगा क्योंकि 1 अधिक था, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा 01, यानी 2601 जो है 51 का
वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप जुबानी भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और कॉपी के। 2601 इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि जब भी आप भूलें तो इसे देख लें क्या किया गया है। अब 57 का वर्ग क्या होगा? तो 57 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 25 में 57 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा? 25 5 30 हो जाएगा और 30 2 32 हो जाएगा। 50 से 7 अधिक है तो 25 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 1 3 32 आ जाएगा। फिर इस 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49। 49 को इस तरह से लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 57 का वर्ग जो है आ जाएगा 3249। ई है 60 का वर्ग क्या होगा? 60 का वर्ग तो 60 जो है 50 से 10 अधिक है। 25 में से 10 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 10 अधिक था, 25 में से 10 माइनस किए 15 आया। फिर 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा में 100 होता है, 100 आ जाएगा। चूंकि हमें मात्र 2 अंक लिखना है तो हम लोग केवल 2 जीरो लगाएंगे। एक जो है उसे हासिल के रूप में यूज करेंगे और यह जो हासिल है अगले वाले अंक में जोड़ देंगे। यहाँ 5 है, 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? 50 से 60 का वर्ग निकालना है तो 50 से 60 कितना अधिक है? 10 अधिक है। 25 ओ हम घटा दिए थे। 25 में 10 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 1 3 35 आएगा। फिर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। 10 दहा में 100, 2 अंक लिखेंगे। एक बच रहा है, एक को अगले वाले अंक में जोड़ देंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी 3600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 का वर्ग जो है वह होगा 3600। तो देखा दोस्तों ट्रिक से कितना आसानी से वर्ग निकाला जा सकता है। यदि आप लोग वैसे निकालते तो बहुत टाइम लगता। चलिए अब आगे चलते हैं। इस पे एक होमवर्क रहेगा। 50 से अधिक नंबर का स्क्वायर निकालने पर 54 का वर्ग क्या होगा? ये जितना होमवर्क दिया जा रहा है उसे आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। तो ट्रिक नंबर 4 क्या है? यह कहाँ लगेगी? 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालना। 100 के आसपास के जो नंबर है उसका वर्ग निकालने की ट्रिक। तो एग्जाम्पल है पहला 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर क्या होगा? तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 98 जो है 100 से कितना कम है। तो 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 98 100 से 2 कम है तो 98 में से 2 माइनस करेंगे। 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इसका वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 0 4 इस तरह से लिख लेंगे और यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर आ जाएगा 9604। जैसे हम लोग 50 वाला कर रहे थे, 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकलेगा उसी तरह यहाँ भी करना है। 100 से कम या 100 के आसपास। तो आंसर आ जाएगा 9604। अब 97 का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 97 100 से कितना कम है। तो 3 कम है। क्या करेंगे? 97 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर इस 3 का वर्ग करेंगे। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? 25 में से माइनस करते थे 50 वाले में, बट यहाँ पे जिसका निकालना है उसी में से माइनस करेंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे। 3 त्रिका 9 तो आ जाएगा 94,109। यानी 97 का वर्ग जो है वह आएगा 94,109। और फिर सी वाला है 95 का वर्ग क्या होगा? तो 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो 95 में से 5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 90। फिर इस 5 का वर्ग करेंगे, 25 हो जाएगा और 25 लिख लेंगे। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 95 का स्क्वायर जो है वह होगा 925। अब 99 का वर्ग क्या होगा? तो देखेंगे हम लोग 99 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो 99 में से 1 माइनस करेंगे, 98 आ जाएगा। फिर 1 का वर्ग करेंगे, 1 आ जाएगा, 0 1 हो जाएगा।
ऐसे आप लोग मन में भी अपने कर सकते हैं। तो 9800 एक आंसर आ जाएगा। 9800 एक आंसर। 85 का वर्ग क्या होगा? अब 85 100 से कितना कम है? 85 100 से कितना कम है? 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 15 कम है। तो 85 में से 15 माइनस करेंगे, आ जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी 70 आ जाएगा। अब इस 15 का वर्ग करेंगे। तो अभी आप लोगों ने ट्रिक सीखा है कि लास्ट में 5 रहेगा, इकाई अंक 5 रहेगा, तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। याद है तो ठीक है, बट नहीं याद है तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे 5 25, और एक जो है इससे एक अधिक से गुणा करेंगे। एक के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। इसका गुणा करेंगे 2 1 का 2, इसका मतलब 15 का स्क्वायर क्या है? 225 आएगा। तो हमें केवल 2 डिजिट लेना है, यहाँ हम लोग 25 लिख लेंगे। अब 2 हासिल के रूप में यूज करेंगे, तो यहाँ 0 था, 2 जोड़ेंगे 0 में तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा 85 का वर्ग जो है वो आ जाएगा 7225। 7225 7225। तो इस तरह से 100 के आसपास के नंबर का भी स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। अब चलिए एक होमवर्क देते हैं, इसे आप लोग स्वयं हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 94 का वर्ग क्या होगा? 94 का वर्ग क्या होगा, इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब 5वीं ट्रिक है स्क्वायर निकालने की। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना, यानी 2 अंक के नंबर का स्क्वायर निकालना। वह चाहे 50 से कम हो, 50 से अधिक हो, 100 से कम हो, 100 के आसपास हो, कोई भी नंबर हो, बस 2 अंक का होगा। तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। तो यहाँ पे 12 का वर्ग निकालना है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, बस वह 2 अंक का होना चाहिए। तो 12 का वर्ग निकालना है। 12 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 12 का मतलब 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, पहले अंक का वर्ग 2 डिजिट में सब लिखेंगे, तो 0 4 हो जाएगा। फिर 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 0 1 लिखेंगे। अब फिर इस सब का आपस में गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 का गुणा ये जो ऊपर 2 है इसमें करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखा जाता है 2 डिजिट में 4 आया तो 0 4 लिखेंगे और इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 0 में 4 ऐड करेंगे 4 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, और यही उत्तर होगा। यानी कि 12 का वर्ग रूट जो है वह 144 होगा। तो 12 का वर्ग रूट आ गया हमारा 144। इसी तरह 15 का निकालना है। 15 का हम लोग 5 वाले रूल से भी निकाल सकते हैं, और इससे यहाँ पे हम लोग इससे निकालेंगे। तो क्या करेंगे? पहले अंक का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। फिर दूसरे अंक का स्क्वायर करेंगे, 1 1 कम 1, चूंकि 2 अंक भी लिखना है तो 0 1 लिखेंगे। फिर इस सब का आपस में गुणा करेंगे, तो 5 1 कम 5, और 5 का 2 में 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ से एक अंक छोड़ के यहाँ लिखेंगे 10। अब फिर इसे जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 5 2 1 1 2 225, यानी 15 का जो वर्ग होगा क्वेश्चन नंबर सी है 19 का वर्ग। 19 का वर्ग क्या होगा, इसे इरेज कर देते हैं जिससे कि अच्छे से साफ साफ लिखा जाए। तो 19 का वर्ग, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? पहले अंक का वर्ग करेंगे 99 81 99 81, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 1 लिखेंगे। फिर इसका आपस में गुणा करेंगे, 9 का 1 में गुणा और फिर 2 में गुणा, तो 9 1 कम 9 और 9 दूना 18। बीच से मतलब साइड से एक अंक छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे 1 हो जाएगा। फिर 8 इससे जोड़ेंगे तो 8 8 16 को 6 1 1 2 और एक हासिल आया था 3 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 361। अब डी है 25 का वर्ग क्या होगा? 25 का वर्ग 25 का वर्ग पहले अंक का वर्ग करेंगे 5वां 25,
डी है 25 का वर्ग। तो 25 का वर्ग करते समय पहले क्या करेंगे, पहले अंक का वर्ग करेंगे तो 5 25, फिर दूसरे अंक का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब सबका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पच्चे 10, 10 दूना 20। एक अंक उधर से छोड़ेंगे और बीच में लिखेंगे 20। अब इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 5, 2, 4 2 6, यानी 25 का वर्ग जो है वह होगा 625। 625। अब ई वाला है, ई है 75 का वर्ग क्या होगा। 75 का वर्ग, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान होता है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले अंक का वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। फिर दूसरे अंक का वर्ग करेंगे 7 49। अब फिर सबका आपस में गुणा कर लेंगे तो 7 पचे 35, और 35 में 2 से करेंगे 5 दूना 10 70, यानी 7 पचे 35, 35 दूना 70, कितना हो जाएगा 70। बीच में लिखेंगे शुरू से एक अंक छोड़ के। अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 9 में 7 जोड़ेंगे 9 7 16 को 6, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5625 जो है आंसर आ जाएगा। 75 का वर्गमूल हो जाएगा 5625। 5625। तो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर इस तरह से निकाला जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा सारा ट्रिक। अब इस ट्रिक पर एक होमवर्क है, 86 का वर्ग क्या होगा। इस तरह से आप लोगों को 5 क्वेश्चन होमवर्क में मिले हैं, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को कुछ मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।